नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देखिए कांग्रेस जो है वो अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। आज देशव्यापी जो प्रदर्शन है कांग्रेस का वो दिखाई दे रहा है। अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो देश भर से आ रही हैं। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस देशव्यापी प्रदर्शन का असर राजधानी पटना में दिखाई दे रहा है। और ये दिखाएंगे हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कांग्रेस ने देशव्यापी जो प्रदर्शन है उसका आह्वान किया है, कैसी स्थिति दिखाई दे रही है, कितना विरोध दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर? नवीन, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के खिलाफ जो है लगातार कांग्रेस जो है करते नजर आ रही है और इस प्रकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट हुई, इसके बाद जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स के पास जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम जो लोग हैं नारेबाजी करते नजर आए। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस को जो तमाम जो प्रदेश लेवल के जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। आज जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की उसके लेकर लगातार विरोध है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास जी, मैडम किस तरीके से देख रहे हैं प्रदर्शन देशव्यापी? देखिए, आज से नहीं, जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी है, जन सरोकार से इनको कुछ लेना देना नहीं है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको कभी ईडी, सीबीआई इस तरीके से इस संवैधानिक संस्थानों के माध्यम से उनको टॉर्चर किया जाता है। इसके विरोध में पिछले साल 2 साल पहले भी इन लोगों ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब से पूछताछ किया और काफ़ी इन्होंने कोशिश की उनको फंसाने की, लेकिन आज तक कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा है कि कांग्रेस ने कोई गलत काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए और देश की जनता के लिए शहादतें दी हैं। देश के लिए जन सरोकार के जितने भी काम है उन्होंने किया है। अब बिहार में चुनाव है, अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हम हार रहे हैं, तो एक ही मुद्दा इनके पास है, ईडी और सीबीआई। बिहार के चुनाव को देखते हुए इस तरीके से बिल्कुल बिहार के चुनाव को देखते हुए जनता को डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि जनता को ये लगे कि ये लोग भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भ्रष्ट लोग हैं। लेकिन ये कह के तो वो 14 में आ गए हैं, लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि बीजेपी का ये एजेंडा है सरकारी संवैधानिक संस्थानों को ये इस्तेमाल करके और विपक्ष को डराना। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और जो ईडी और सीबीआई के खिलाफ लगातार जो है आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। आप लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। एनडीए की सरकार है, मोदी और शाह के नेतृत्व में। ये ऑपोजिशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई को आगे किया है। पूरा देश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इसकी भर्त्सना करता है, निंदा करता है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक सही रवैयों का विरोध होगा और जिस तरह से देश के राजनीतिक सरकारी प्रतिष्ठानों पर भगवा झंडा का कब्जा हो रहा है, इससे देश को आगाह हो, उसको 64 करोड़ रुपया का क्या हमसे मामला आया जो चार्जशीट दाखिल की गई? ये सारा आरोप मनगढ़ंत है। केवल ऑपोजिशन पार्टियों को, विशेष तौर पर जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस को डराने के लिए, धमकाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। चलिए, डराने और धमकाने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। आप लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं, देशव्यापी आप लोग का ये कार्यक्रम है। जी हाँ, कार्यक्रम ये जब नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जब घबराते हैं, डरते हैं कांग्रेस से, तो कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी कोई इनकम टैक्स को लगा देते हैं। उससे कुछ कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी बरकरार रखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। नरेंद्र मोदी ऐसे आदमी, छोटे आदमी से क्या डरेगी कांग्रेस? कांग्रेस कभी डरने वाली नहीं है। खासकर अगर
बिहार में देखा जाए, बिहार में आप लोग लीड कर रहे हैं, तो बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और आपके भी पार्टी पे कार्रवाई की जा रही है। इधर जो क्षेत्रीय दल, आपके सहयोगी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उन पर भी लगातार सीबीआई। जी हाँ, सीबीआई का कभी लालू यादव को, कभी राहुल गांधी को, कभी सोनिया गांधी को, इस तरह का परेशान करने में ये विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं। विपक्ष कुचलने वाले नहीं है, इनके बात पर आज पूरा जमाना राहुल गांधी के साथ है। ऐसे विद्वान उसके बराबर में ये कुछ भी नहीं आते, 10वां नंबर पर भी मोदी जी नहीं आते राहुल जी के सामने। विद्वान इतने पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, और उसके सामने ये टिकेंगे? ये तो ईवीएम के कारण प्रधानमंत्री बने हुए, ईवीएम इनको प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, और ऐसे वो आम जनता आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम बनाया हुआ प्रधानमंत्री, आम जनता जो उनके खिलाफ है। कह रहे कि उसी समय तो जब इनकी सरकार थी उसी समय तो ईडी सीबीआई बना था, तो ईडी सीबीआई तो अपना स्वतंत्र एजेंसी है भाई। उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो इसका खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरी बिहार की, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती कि किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी, और आज जो है तमाम जगहों भी इसी तरीके से तस्वीर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना की तस्वीर है जहाँ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हम जो लोग हैं नारेबाजी करते नजर आए। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम जो प्रदेश लेवल के जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर दिखा रहे हैं आज जो है, आज जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, उसके लेकर लगातार विरोध है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास जी, मैडम किस तरीके से देख रहे हैं कार्रवाई है वो बताई जा रही है? इसके अलावा भी कई आरोप कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर लगाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, आप जारी रखिए और आप जो प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं उससे क्या समझ में आ रहा है? विवेक, कितना प्रभावी ये प्रदर्शन होने वाला है आज? नवीन, खासकर बिहार में देखा जाए तो बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तब इस प्रकार से जो एनडीए के लोग जो है डरे हुए हैं, तब इस प्रकार के कार्रवाई करवा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जो 64 करोड़ की जो संपत्ति की बात हो रही है वो सिर्फ मनगढ़ंत बताई जा रही है। बता दें कि उस मामले में जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल भी की गई है, और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जो हैं वो आंदोलन पटना भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के बदौलत जो है बीजेपी हम लोगों को डराना चाहती है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज आप लोग का देशव्यापी आंदोलन है। झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, हम नहीं कहते, नरेंद्र मोदी जी कहते थे। 11 साल के शासनकाल में उनको कुछ हाथ नहीं लगा। जब राहुल गांधी जी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सम्मान की बात कर रहे हैं, आबादी के हिसाब से अधिकार की बात कर रहे हैं, तो जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। और किस केस में? सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड उसमें नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को ऐड किया गया है। कोई सोनिया गांधी जी के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल भी कर दिया गया। 64 करोड़ का मामला आखिर आया, कोर्ट में कोई सस्पेंड नहीं करेगा। चार्जशीट दायर करना सरकार का एक दबाव है। हिम्मत है तो ईडी सार्वजनिक मंच पे बहस करे और बताए जो साक्ष्य कहाँ से और कैसे आया। बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। मैं बड़ी मांग कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ईडी लाल किला के पार्टी से, रामलीला मैदान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा बात करे कि कहाँ राहुल गांधी जी की गलती है, कहाँ सोनिया गांधी जी की गलती है। इस कंपनी की ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईडी को भी आज नरेंद्र मोदी ने चोर बना दिया है। इसीलिए ईडी और सीबीआई तो आप ही की सरकार जब थी उसी समय तो बनाया गया था ना। ईडी और सीबीआई को तोता बनाने के लिए नहीं किया गया था। ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया था। ईडी और सीबीआई को देश के न्याय दिलाने के लिए, चोर को दबोचने के लिए, जो पैसा लेकर भागा सब विदेश भाग जाता है। आज देश के वो नेता जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों, प्लान के नाम बेरोजगारों की आवाज उठाता है, उस पर ईडी और सीबीआई से चार्जशीट कराते हैं। जनता इससे भटकेगी नहीं। आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी या बिहार में नीतीश कुमार के गला दबोचेगी। आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला
रहा है उसको लेकर नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ नीतीश कुमार को सबक जनता सिखाएगी। तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं तमाम लोगों की मांग है कि ईडी और सीबीआई जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम लोगों से एक और कुछ कार्यकर्ता अगर आपके पास हैं तो और कार्यकर्ताओं से अधिक प्रतिक्रियाएं लीजिए कि वो इस नेशनल हेराल्ड केस को कैसे देखते हैं और अब ईडी ने जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की है इस मामले में वो क्या सोचते हैं और उनके प्रदर्शन का जो मेन एजेंडा है वो क्या है, ये जानिए और कार्यकर्ताओं से। विवेक। बिल्कुल, बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग आज राष्ट्रव्यापी आप लोग की जो आंदोलन है? और ये मोदी सरकार का प्रतिशोध वाला कदम है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने की पुरानी उसका ढर्रा है और ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो खुलेआम हो ही रहा है। और इस मामले में नेशनल हेराल्ड मामले में तो बिल्कुल ही मनगढ़ंत मामला है, इसमें कोई दम थोड़ी है। ईडी किस मामले को जांच करता है? जिसमें पैसे का लेन देन हुआ हो, हेरा फेरी हुआ हो। तो यह तो एक सुविचारित मत है जो कोर्ट में हमारा विचाराधीन है। न 5 रुपए का लेन देन हुआ है, न किसी को पैसा दिया है, न कोई संपत्ति का आदान प्रदान हुआ है, तो कहेगा ईडी का मामला ही नहीं बनता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वो आज़ादी के समय का अखबार है नेशनल हेराल्ड। जब अंग्रेजों ने आंदोलन की खबरें छापना बंद कर दिया था तो महात्मा गांधी ने, कांग्रेस संगठन ने अपना एक अखबार निकाला नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, ताकि आंदोलन की खबरें छपे, लोगों तक समझे। उस अखबार को बचाना मुश्किल हो गया था, तब पार्टी ने उसमें इंटरफेयर किया और एक संस्था बनाई, उसको आर्थिक मदद किया। लाखों रुपए के बकाया थे कर्मचारियों का, पत्रकारों का, उनका वेतन नहीं भुगतान हो पा रहा था, उसको ध्यान में रख के बनाया गया। तो हम तो बनाने वाले हैं और आज तक ये प्रमाण नहीं हुआ कि उसमें से 5 रुपए का भी लेन देन किसी को हुआ है। न यंग इंडिया संस्थान को मिला है जिसका और हल्ला कर रहे हैं लोग। हम लोग तो यंग इंडिया में, कांग्रेस के कुछ लोग यंग इंडिया में शेयरदार बने ना, उसमें 5 रुपए का आज तक लेन देन नहीं हुआ है। मोदी सरकार क्यों नहीं साबित करती है? ये एक झूठा बयान है, झूठा प्रयास है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का, हमारे नेताओं को परेशान करने का। इन चीज़ों से कांग्रेस पार्टी घबराने वाले नहीं है। चार्जशीट को कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ और सोनिया गांधी? वही तो चार्जशीट क्यों किया है? जिस पार्टी में जिस मामले में कोई दम नहीं है तो चार्जशीट काहे का हो रहा है? काहे का चार्ज? जब चार्ज ही नहीं है तो आप मनगढ़ंत केस जिस पर चाहिए बना लीजिए। तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट कर रही है, जो हमारा लोकतांत्रिक हक है, इसको हम आगे भी जारी रखें। आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, ये आगे भी आंदोलन जो है जारी रहेगा। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में जो है चार्जशीट जिस प्रकार दाखिल हुई, इसके बाद जो है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और तमाम जो लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो तानाशाह है और लोगों को दबाना चाहती है, तब इस तरीके से जो है की जा रही है। तमाम आप लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे जो नेशनल हेराल्ड केस मामले में? नेशनल हेराल्ड मामला आखिर है क्या? नेशनल हेराल्ड तो नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया हुआ एक प्रेस है जो लगातार चल रहा था, वो बीच में कुछ वजहों से बंद हो गया था, लेकिन उसको पुनरुद्धार के लिए मनमोहन सिंह जी ने उसमें एक कदम उठाया, उसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमिकल पावर प्रदान किया। उसी में झूठ-मूठ केस फंसाकर उसी में झूठ-मूठ केस फंसा दिए गए। 64 करोड़ का मामला कहाँ से आया? ये 64 करोड़ ये तो सामने आ जाएगा ना। ये तो 4 साल 5 साल पहले जब भी चुनाव आता है तो इनका मुद्दा उठ जाता है। चुनाव के पहले कल वाड्रा जी पर भी हुआ, कल या परसों, फिर देखे कि राहुल जी पर कल रात में देर रात हो गया। क्या है? गांधी जी और राहुल पर हुआ है। ये तो किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? आज राष्ट्रव्यापी आप लोग के आंदोलन है और जो नेशनल हेराल्ड मामला आखिर कहाँ से? नहीं, जिस तरह से ये सरकार, केंद्रीय सरकार ईडी, सीआईडी, इनकम टैक्स इस सब का दुरुपयोग कर रही है, तो मैं समझता हूँ जब जब किसी स्टेट में चुनाव होता है तब तक उसका इस्तेमाल करती है नेता को डराने के लिए, वो अपने दल के नेता को भी डराने के लिए, जनता को डिमोरलाइज। अपने दल के भी नेता के लिए? हाँ, अपने ही दल के नेता नहीं, उनके जो एलाइड हैं उसको भी डराने के लिए। और आप लोग जो गलत न्यूज़ देते हैं या उनके सच्चाई को उजागर करते हैं, आप लोग के लिए भी थ्रेटनिंग है। थ्रेटनिंग है नहीं, ऐसा कार्रवाई
के हो चुका है। तो मैं समझता हूँ जो ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है, कुछ होगा नहीं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।